इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। इस वक्त एक ऐसा सियासत का सबसे बड़ा भूकंप आया है जिसने सरकार से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सबको हिलाकर रख दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एक बार फिर देश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के सबसे बड़े कटघरे में खड़ी हो गई है। नीट का बवाल अभी थमा भी नहीं था, सीबीआई की जांच अभी चल ही रही थी कि अब देश के सबसे बड़े एग्जामिनेशन यूजीसी नेट पर पेपर लीक का एक भयानक और एक्सप्लोसिव खुलासा हुआ है। और इस बार यह आरोप किसी आम स्टूडेंट ने नहीं बल्कि लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से सीधा सरकार के लिए आया है। राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ एक ऐसी पॉलिटिकल फायर स्टॉर्म खड़ी कर दी है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को एक सिस्टमैटिक तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जा चुका है। एक ऐसी साजिश जहां देश के सबसे काबिल दिमाग जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे थे, उनकी मेहनत को चंद लाख रुपयों में बाजार में बेच दिया गया। आज दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर 5 राज्यों के उस पूरे पेपर लीक सिंडिकेट का पर्दाफाश होने वाला है जिन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजाक बनाकर रख दिया है। चलिए अब सीधे आते हैं उन एक्सप्लोसिव चार्जेस पर जो राहुल गांधी ने आज ऑन रिकॉर्ड लगाए हैं और जिस पर अब सियासत पूरी तरह गर्म है। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि यूजीसी नेट एग्जाम के ठीक पहले एक 100 पेज का पीडीएफ डॉक्यूमेंट मार्केट में तेजी से सर्कुलेट हो रहा था। ये कोई आम पेपर नहीं था, ये वो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल था जो आरोपों के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एनटीए के सबसे सिक्योर सर्वर्स या उनके लॉकर्स में होना चाहिए था। सियासी घमासान इस बात पर है कि इस लीक में जो तार हैं वो इतने गहरे हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आरोप ये है कि जो पीडीएफ एग्जाम से पहले चल रहा था उसके अंदर से लगभग 90 सवाल बिल्कुल वैसे के वैसे ही सोशियोलॉजी के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में छपे मिले। 90% सवाल मैच होना कभी इत्तेफाक नहीं है। ये अंदर से लगाया गया एक सीधा सेंध है। राजनीति इस बात पर गरमाई है कि ये देश का भविष्य कोई चोरी छुपे नहीं बल्कि एक फिक्स कीमत पर बिक रहा था। हर एक पेपर को 2,25,000 रुपए में बेचा जा रहा था। और इस पूरे सिंडिकेट का जाल कितना बड़ा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन 5 बड़े स्टेट्स में ये लीक का धंधा चल रहा था जिसे लेकर ऑपोजिशन अब सरकार को घेर रहा है कि आखिर इन 5 राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक एग्जाम तक महदूद है तो आप गलत है। इस खतरनाक खुलासे में एक और बेहद डराने वाली बात सामने आई है। जो नेटवर्क इस यूजीसी नेट के पेपर को बेच रहा था, उन्होंने दावा किया है कि उनकी पहुंच सिर्फ यहीं तक नहीं है। उन्होंने खुलेआम कहा है कि वो आने वाले और भी हाई स्टेक्स एग्जाम के पेपर लीक करवा सकते हैं। इसमें CSIR नेट, हरियाणा का HTET और ADA जैसे बड़े और मुख्य एग्जाम के नाम शामिल है। यानी ये किसी एक क्लर्क या एक सेंटर की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा पेपर लीक सिंडिकेट है जो देश के सबसे बड़े टेस्टिंग अपरेटस के अंदर अपनी जड़ें जमा चुका है। ये एक ऐसा कैंसर है जो हमारी आने वाली पीढ़ी के दिमाग और उनकी मेहनत को अंदर ही अंदर खा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हम एनटीए पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। साल 2026 में ये जो एग्जामिनेशन सीजन रहा है, ये भारत के इतिहास में सबसे काला साल साबित हो रहा है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले पूरे देश ने देखा कि कैसे नीट यूजी 2026 के पेपर लीक पर बवाल हुआ। लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स सड़क पर उतरे, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, एग्जाम कैंसिल कराना पड़ा और आज उसकी जांच सीबीआई कर रही है। एनटीए पर पहले से ही लाखों परिवारों का गुस्सा था। लोग अभी उस सदमे से बाहर निकले ही नहीं थे। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, हम एक नया स्ट्रिक्ट लॉ ला रहे हैं, हम सिस्टम को टाइट कर रहे हैं, लेकिन उन सभी दावों की हवा निकल गई। यूजीसी नेट की जून 2026 सेशन पर यह ताजा बॉम्ब फूटा। सवाल ये है कि जब एक एजेंसी पर पहले से ही देश की नजर थी तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ क्यों नहीं बनाया?
क्यों हर बार लगता है कि एनटीए का पूरा सिस्टम प्रेशर में टूट रहा है। और चलिए लीक को अगर 2 मिनट के लिए अलग भी रख दें तो एनटीए ने एग्जाम कंडक्टिंग के मामले में जो कारनामे किए हैं वो किसी मजाक से कम नहीं है। जून के आखिरी हफ्ते में जब कैंडिडेट्स यूजीसी नेट का एग्जाम देकर बाहर निकले थे तभी से उनका गुस्सा आसमान पर था। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर जो गलतियां थी वो किसी प्रोफेशनल एजेंसी के स्टैंडर्ड की नहीं थी। पहली गलती, सोशियोलॉजी पेपर के ब्लंडर। स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि पेपर में भयानक स्पेलिंग एरर थे। दुनिया के जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं उनके नाम ऐसे गड़बड़ भाषा में लिखे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि सवाल क्या है। ट्रांसलेशन इतने गंदे थे कि लग रहा था किसी ने बिना दिमाग लगाए गूगल ट्रांसलेट का यूज कर लिया हो। दूसरी गलती, इंग्लिश पेपर की नकल। इंग्लिश के पेपर में तो हद ही हो गई। 150 में से 70 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे ही उठाकर रख दिए गए जो साल 2024 के एक एग्जाम में आए थे। यानी नए सवाल बनाने तक की मेहनत नहीं की गई। क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर जीरो। तो अब इस वक्त सिचुएशन क्या है? आज जब हम आमने सामने खड़े हैं तो लाखों एस्पिरेंट्स के दिल में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हमारा एग्जाम कैंसिल होगा? क्या हमारी मेहनत फिर से पानी में जाएगी? एनटीए की तरफ से अभी तक इस लीक के आरोपों पर कोई बड़ा नेशन वाइड कैंसिलेशन का ऐलान नहीं किया गया है। उनका पूरा फोकस अभी आगे के प्रोसेस पर है। खबर है कि एजेंसी 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच इस जून 2026 सेशन की प्रोविजनल आंसर कीज जारी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन आप सोचिए, उन आंसर कीज का एक स्टूडेंट करेगा क्या जब उसके दिमाग में ये शक बैठ गया है कि उसकी बगल वाली सीट पर बैठा शख्स शायद 2 लाख रुपए देकर पहले ही 90 सवाल रट कर आया है। एक ऐसी क्लाइमेट ऑफ अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है जहां फेयर प्ले से बच्चों का भरोसा उठ चुका है। ये लड़ाई सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के आने वाले कल की है, जब देश के सबसे काबिल दिमाग जो आगे चलकर हमारी नई पीढ़ी को पढ़ाने वाले हैं, उन्हीं पर अगर रिश्वत और लीक के रास्ते से गुजरना पड़े तो इस देश के एजुकेशनल स्टैंडर्ड का क्या होगा? आज एनटीए और सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन जाते जाते एक बेहद चुभता हुआ सवाल मैं आप सब के लिए छोड़ के जा रही हूँ। आज एनटीए शायद आंसर की निकाल देगा, कल शायद रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जो भरोसा लाखों युवाओं के दिल से टूट गया है उसकी आंसर की किसके पास है? अगर देश का युवा अपनी किताबों से ज्यादा सोशल मीडिया के लीक पर भरोसा करने लगेगा तो क्या हम सच में एक विश्व गुरु बनने की राह पर हैं या हमारा सिस्टम खुद एक बहुत बड़े लीक से गुजर रहा है? यूजीसी नेट पर एनटीए के हर एक अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। मैं हूं रिताना मित्तल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.